जय हिंद साथियों। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो शिफ्ट हुई है उन शिफ्ट में साथियों देखा गया है कि 100 में से लगभग 20 से 25 सवाल बिल्कुल बेसिक पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल साथियों आसान। तो मैं कहूंगा साथियों कि आपका भी पेपर बाकी है तो उन 20 से 25 सवालों पर भी आपको पकड़ बनानी है। आपको उन 20 से 25 सवालों में से एक सिंगल क्वेश्चन भी साथियों गलत आपका नहीं होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आसान सवाल कैसे आ रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साथियों 100 सवालों के माध्यम से। मेरा मानना है कि अगर आप इन 100 सवालों को तैयार कर लेते हैं, घोल कर पी जाते हैं, तो आपकी आगामी शिफ्ट में जो 20 से 25 सवाल आएंगे साथियों वो लगभग ऐसे ही और इसी में से साथियों आएंगे। तो आप एक बार चेक भी करिएगा कि इन 100 सवालों में से आपका स्कोर कितना रहता है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन ये कहां पर गाया गया था? तो ये साथियों कोलकाता में गाया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो साथियों अगर आपका जवाब विनोबा भावे, यहां पर विनोबा लिख लेंगे, है ना। विनोबा भावे की अगर बात करें, इनके द्वारा ही भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। भारत कोकिला साथियों किसे कहा जाता है? तो मैं कहूंगा सरोजिनी नायडू को ही भारत कोकिला के रूप में जाना जाता है। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो मैं कहूंगा रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और इनको कब साथियों नोबेल पुरस्कार दिया गया था? एक बार कमेंट में मुझे फटाफट बताइए। कह रहे कि हमारा राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम ये कहां से संकलित है? तो मैं कहूंगा ये आनंद मठ से संकलित है। आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। साथियों मैं जो सवाल आपको करवा रहा हूं ये आपको नैनो सेकंड में करना है, यानी कि इधर आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, इधर तुरंत आपको 1 सेकंड के अंदर सवाल का जवाब बता दिया जाएगा और आप मुझसे पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो मैं कहूंगा साथियों शक संवत पर आधारित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो अगर आपका जवाब क्या एनी बेसेंट नहीं, सरोजिनी नायडू नहीं, विजय लक्ष्मी पंडित नहीं, पिंगली वेंकैया के द्वारा ही साथियों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। उसके बाद देखिए भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया या सिविल सेवाओं का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी शेख अब्दुल्ला को, मणिलाल अब्दुल्ला को नहीं साथियों खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए साथियों लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुई? तो मैं कहूंगा साथियों लाल किले में मुगल अस्तित्व जो है ना ये बहादुर शाह जफर के साथ साथियों समाप्त हो गए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजी राव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो मैं कहूंगा बेसिन की संधि आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बालाजी बाजीराव इनका नाम था और बालाजी बाजीराव जो थे ना ये नाना साहेब के नाम से जाने जाते थे। कह रही कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन थे? मुझे बताइए। तो मराठा राज्य के दूसरे प्रवर्तक साथियों बालाजी विश्वनाथ जी थे। राइट आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट। और ये सवाल साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बेसिक सवाल है, सिंपल सवाल है और ये आपकी परीक्षा में लगातार साथियों पूछे जा रहे हैं, है ना। चलिए आनंद मठ के लेखक कौन है? तो मैं कहूंगा बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक है। ये सारे सवाल मैं आपको जो करा रहा हूं ना, ये जितने सवाल के जवाब आपको मालूम है बहुत अच्छी बात है, जितने सवालों के जवाब आपको नहीं मालूम है उनको तैयार कर लीजिएगा। भारत में पहला समाचार पत्र साथियों, है ना, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? एक तरीके से अगर बात करें तो जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली ने साथियों सबसे ज्यादा योगदान दिया था 1947 के बाद, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए वंदे मातरम गीत लिखा था तो किसने लिखा था साथियों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला देखिए कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है या उल्लेख कर दिया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों
साथियों सन्यासी विद्रोह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो क्या आपका जवाब होगा साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करते हैं तो ये नेता जो है ना, ये कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। ये डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा। कह रहे कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, मुझे बताइए। साथियों यहां पर अगर बात करें लॉर्ड मैकाले की, तो यहां पर एक काम करिए साथियों, ये तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है ना। ये कैसे ऑप्शन लिखा हुआ है, तो कुल मिला के आप लोग याद रखेंगे अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था? तो किसके द्वारा लागू किया गया था? मैं कहूंगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को लागू किया गया था। अगला देखिए, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया, बताइए। तो अगर बात करें साथियों 1896 की, तो मैं कहूंगा 1896 में राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ये आपको याद रखना है। कौन सी भारत में यानी कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो भारत में कौन सी फ्रेंच बस्ती नहीं है? पांडिचेरी है, माहे है, लेकिन गोवा नहीं है ना। ये भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो कौन थे साथियों? पुर्तगालियों के द्वारा ही तो समुद्री मार्ग की खोज की गई थी भारत के लिए। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? तो साथियों कहां था? पुलिकट में था। पुलिकट आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए कह रहे कि किसने कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं, ये बात किसने कही थी? ये गांधी जी के द्वारा बात कही गई थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है, मुझे बताइए। क्या आपका जवाब यहां पर हो सकता है? तो चितरंजन दास की अगर बात करते हैं साथियों, देश बंधु की उपाधि इनको दी गई थी चितरंजन दास को। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो साथियों लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में बनी थी। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर जिनका सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। यानी कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो इनका नाम साथियों सरोजिनी नायडू था। और सरोजिनी नायडू ही ऐसी पहली महिला थी ऐसी पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद देखिए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल साथियों कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव तो नहीं थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खां या अबुल कलाम आजाद? तो बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुसलमान यही थे। साथियों अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आपको 3 पीडीएफ साथियों दी जा रही है। इन 3 पीडीएफ की मदद से आप अपने पेपर को साथियों पास कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली पीडीएफ आपको दी जा रही है बिहार पुलिस कांस्टेबल के 10 मॉडल पेपर। जैसा पेपर हुआ है साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल का, जैसा ये शिफ्ट हो रही है ना, ऐसे 10 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं साथियों सॉल्यूशन के साथ। उसके अलावा साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो 2024 में पेपर हुए थे ना, तो वो सभी शिफ्ट का आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है, क्योंकि ये देखा गया है साथियों कि पुराने पेपर में से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक तो वहां से आपका वो चीज कवर हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर आपको पता है पीवाईक्यू से 50% क्वेश्चन उठाता है, नए क्वेश्चन बहुत कम बनाता है, ज्यादातर क्वेश्चन पुराने पेपर में से साथियों उठा ले रहा है। तो ये पीडीएफ आप जरूर पढ़ लेना। उसके अलावा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ आपको साथियों दी जा रही है। तो मैं कहूंगा साथियों यहां से अगर आप ये पीडीएफ पढ़ लेंगे तो तकरीबन 75% कंटेंट आपको यहां से देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम में जितने भी दिन है, हो सकता हो कुछ घंटे बाकी हो सकता हो कुछ दिन बाकी हो, इस पूरी पीडीएफ को साथियों एक बार सरसरी निगाहों से आप लोग देख लेना, इसको साथियों पढ़ लेना। मेरा मानना है आपका पेपर क्रैक हो जाएगा बहुत आराम से। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो मैं कहूंगा खान अब्दुल गफ्फार खान को ही साथियों फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? तो मैं कह सकता हूं लॉर्ड रिपन की अगर बात करें, लॉर्ड रिपन का ही शासनकाल था जब पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखित है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष। मैं कहूंगा अरविंद घोष की पुस्तक है लाइफ डिवाइन जिसका नाम है। अगला देखिए 1909 के मार्ले मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है? तो ये साथियों पृथक निर्वाचन मंडल के लिए विख्यात है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा।
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही थे। अगला सवाल कह रहे उपनिवेशी भारत में इनमें से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? तो किसने आयोजित की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आयोजित की थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि कलकत्ता, मद्रास, बंबई में हाई कोर्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन लॉरेंस आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया है? गेटवे ऑफ इंडिया साथियों कहां पर स्थित है, ये आप लोग एक बार कमेंट पे बताएंगे, है ना। इंडिया गेट कहां पर स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है, इन दोनों में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो आप इसका आंसर मुझे बताएंगे साथियों कमेंट सेक्शन में। तो गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जॉर्ज विवेट इनका नाम याद रखें, क्योंकि इनके द्वारा ही गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो साथियों रैमसे मैकडोनल्ड की अगर बात करें तो इन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां पर हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। बिल्कुल साथियों, चंपारण में ही गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा ही 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। इनमें अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो अगर बात करते हैं साथियों लीडर की, तो मैं कह सकता हूं कि अखबार, कौन सा अखबार? लीडर नाम का अखबार, ये उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। उसके बाद देखिए, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो इंडियन ओपिनियन प्रकाशित किया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहे कि महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? तो किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहां किया था? तो साथियों वर्धा में किया था। वर्धा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। बिल्कुल साथियों, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब थे। गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। यानी कि अगर आपसे साथियों पूछा जाए कौन से गोलमेज सम्मेलन में, तो मैं कहूंगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो 1931 में हुआ था ना, इसमें साथियों महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, है ना। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 50 के 50 सवाल आपके यहां पर पूरे हो चुके हैं। तो 50 सवालों में से कितना स्कोर रहा ये आप लोग एक बार चेक करिएगा, और उसके अलावा अब 50 सवाल और आपके यहां पर मैं करवाऊंगा। देखिए, अगर आप वाकई में पेपर पास करना चाहते हैं तो इन 100 के 100 सवालों को साथियों आप लोग जरूर देखिएगा अंत तक। मैं कहूंगा इसमें मेहनत आपकी लगेगी, लेकिन मेहनत वो आधा भी हो जाएगी जब परीक्षा आपकी क्रैक होगी, है ना। अगर आपने साथियों इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए, कह रहे कि सहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? तो चौरी चौरा घटना की वजह से साथियों स्थगित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा था। आंसर आपका डी होगा। जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित है? तो मैं कह सकता हूं साथियों जनरल डायर संबंधित है जलियांवाला बाग से, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? तो वो अभी मैंने आपको बताया इंडियन ओपिनियन नाम का वो अखबार था। उसके बाद देखिए, कह रहे कि अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? तो किस विद्रोह का? मैं कहूंगा सन्यासी विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि जलियांवाला कांड जो है ना, जलियांवाला घटना है, ये कहां पर हुई थी? तो इलाहाबाद, लखनऊ, सूरत, अमृतसर। मैं कहूंगा साथियों अमृतसर में हुई थी। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहां से किया था? दांडी से किया था, या खेड़ा से, साबरमती से, चंपारण से? मैं कहूंगा चंपारण से किया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा? मुझे बताइए।
तो पाकिस्तान नाम जो गढ़ा गया साथियों वो चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो मैं कह सकता हूं सुभाष चंद्र बोस ही साथियों आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। अगला देखिए, किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो मैं कह सकता हूं साथियों लॉर्ड चेम्सफोर्ड इनका नाम है और इनके शासन काल के अंतर्गत ही खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। उसके बाद देखिए, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो सरदार भगत सिंह की अगर बात करें, इनके द्वारा ही नौजवान भारत सभा स्थापित की गई थी। पूना समझौता जो 1932 में हुआ था, ये किसके बीच हुआ? तो ये साथियों गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहां किया गया था? तो साथियों बलिया में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए करके गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? तो गांधी जी की अगर बात करते हैं तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब। कह रहे कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए साथियों कैसे ये प्रश्न आपको लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक बार कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। कह रहे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? तो ये काम साथियों गांधी जी ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दी थी वो गांधी जी के द्वारा ही दी गई थी। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ये कथन किसका है? विनोबा भावे का, जयप्रकाश नारायण का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, गांधी जी का? मैं कहूंगा ये कथन साथियों गांधी जी का है, महात्मा गांधी जी का। उसके बाद देखिए गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यंग इंडिया नाम का समाचार पत्र था, गांधी जी द्वारा साथियों ये संपादित था। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी ने 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन ये कहां से शुरू किया था? तो ये साथियों साबरमती आश्रम से शुरू किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो ये साथियों अपने भगत सिंह के है ना विरुद्ध साथियों रजिस्टर किया गया था लाहौर षड्यंत्र मामला। उसके बाद देखिए कह रहे कि महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो मैं कह सकता हूं चंपारण आंदोलन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि इनमें से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो इस जहाज का नाम रेड ड्रैगन था और यह भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। उसके बाद देखिए किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो मैं कह सकता हूं कोचीन आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए कोचीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश साथियों कहां था? तो कहां था? मसूलीपट्टनम में था। कहां था साथियों? मसूलीपट्टनम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे थे। तो कहां से वापस भारत लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से साथियों भारत लौटे थे जनवरी 1915 में। उसके बाद देखिए जय हिंद का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा तो साथियों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही साथियों जय हिंद का नारा दिया गया था। और गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? तो ये यात्रा साथियों इन्होंने अहमदाबाद से शुरू की थी, है ना। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो शुरू की थी वो अहमदाबाद से शुरू की थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। तो मैं कह सकता हूं कहां पर की थी? बर्मा में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में साथियों सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो किसने किया था साथियों? फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। तो क्या आपका साथियों आंसर हो जाएगा? बताइए। तो राजा जी साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजा जी यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहां पर मैं आपको बता दूं ये राजा जो है ना ये उपनाम है। किसका उपनाम है साथियों? एक तरीके से आप लोगों को मालूम होना चाहिए उपनाम है साथियों राजगोपालाचारी का, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि 1940-46 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो फटाफट साथियों इस सवाल का जवाब भी आप लोग दे दीजिए। तो क्या मौलाना आजाद थे? मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों मौलाना आजाद थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी साथियों? वीडी सावरकर ने की थी। बिल्कुल सही, वीडी सावरकर ने ही की थी। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो किसने प्रदान की आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग बता दीजिए।
तो यहां पर भी साथियों वीडी सावरकर हो जाएगा, यानी कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो दी थी वो वीडी सावरकर साहब ने दी थी। भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो साथियों एनी बेसेंट जो थी ना, ये थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी। अगला देखिए, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो इनका नाम साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, आप सभी लोग जानते हैं। तो दलित और पिछड़े वर्गों के यही तो सुधारक थे, है ना। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, बिल्कुल सही साथियों। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने वाले पहले भारतीय कौन थे साथियों? दादा भाई नौरोजी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। खैर अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? तो लाला लाजपत राय को ही साथियों पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कह रहे कि वेदों की ओर लौटो, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है साथियों? स्वामी दयानंद सरस्वती का ये कथन है, वेदों की ओर लौटो। अगला देखिए, कह रहे कि आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैं कहूंगा सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन साथियों कब हुआ था? 1931 में। डेट क्या थी? 7 सितंबर 1931 को ही दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो साथियों ढाका में की गई थी। कहां पर की गई थी? ढाका में की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या की गई थी? अच्छा भाई, भारत में हत्या पता किसकी की गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या जो की गई थी वो भारत में की गई थी, यानी कि एकमात्र ये वायसराय थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी। बाकी सारे वायसरायों की हत्या तो नहीं कह सकते, मृत्यु कह सकते, निधन कह सकते, उनके अपने देश में हुआ था। सबसे बड़ी बात यह कि हत्या हुई थी और अपने देश नहीं बल्कि यहां भारत में हुई थी, उनके अपने देश में नहीं हुई थी। खैर अगला सवाल देखिए, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये बात किसकी है? क्या आपका राइट आंसर होगा? मोहम्मद अली जिन्ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो कहा था वो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग साथियों, कह के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते से बने? तो मैं कहूंगा लखनऊ समझौते से बने। लखनऊ समझौता आपका राइट आंसर हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन डकैती हुई थी। तो कब हुई थी ये काम साथियों? 1925 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र के जो हुआ था ना, ये साथियों काकोरी और लखनऊ के बीच में एक ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में। उसके बाद देखिए, कह रही 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। पंडिता रमाबाई के द्वारा, है ना। चलिए, आर्य समाज ने मिलकर आर्य महिला समाज की बात चल रही है। साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था आपसे पूछा जा रहा है? 1919 में, 1925 में, 1928 में, 1932 में। मैं कहूंगा 1928 में ही साथियों साइमन कमीशन भारत आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहां के सत्र में हुआ था? तो सूरत के सत्र में हुआ था। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, कह रहे कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1813। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी मुझे बताइए? तो सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, नेली सेनगुप्ता या इंदिरा गांधी? मैं कहूंगा सरोजिनी नायडू ही कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बसवो सिंह ने? नहीं। सुबोध बनर्जी ने? नहीं साथियों। लाला लाजपत राय की अगर बात करें तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में लाला लाजपत राय ने ही साथियों अहम भूमिका निभाई थी। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों आप लोगों ने यहाँ पर ये 100 क्वेश्चन देखे। आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा।